भारत के अलग अलग हिस्सों में अनेक ऐसे मंदिर हैं जो भारत के स्वर्णिम इतिहास और प्राचीन संस्कृति के साथ साथ अपनी वास्तुकला के लिए जगत विख्यात हैं। इन मंदिरों की वास्तुकला कुछ ऐसी है कि आधुनिक तकनीक और विज्ञान की सुविधाओं के बाद भी ऐसी वास्तुकला बना पाना संभव नहीं है। ऐसा ही एक मंदिर दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले की इलागंगा नदी के पास स्थित एलोरा की 34 गुफाओं में से गुफा नंबर 16 में स्थित है, जो कैलाशनाथ मंदिर के नाम से जगत विख्यात है। गुफा 16 सभी गुफाओं में सबसे बड़ी और अत्यंत सक्रिय मानी जाती है। एलोरा की सभी 34 गुफाएं 2 किलोमीटर से अधिक लंबे क्षेत्र में फैली हुई हैं, जो किसी मायाजाल से कम नहीं हैं। इन गुफाओं के निकट ही एलोरा गांव है। इसी गांव के नाम पर इन गुफाओं को एलोरा गुफाएं कहा जाता है। कैलाश मंदिर 276 फीट लंबा और 154 फीट चौड़ा है तथा 90 फीट ऊंचा है। भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश का आकार देने के कारण यह मंदिर कैलाशनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को जिस तरह से बनाया गया है उसे देखकर आश्चर्य होता है, क्योंकि इसे जिस तकनीक से बनाया गया है वह आधुनिक युग में भी उपलब्ध नहीं है। कैलाश मंदिर को एक पूरे पहाड़ को काटकर ऊपर से नीचे की ओर तराशते हुए एक मूर्ति की तरह बनाया गया है। इस मंदिर में सर्वप्रथम इसके शिखर का निर्माण किया गया है। उसके बाद क्रमशः नीचे की ओर बढ़ते हुए मंदिर के कक्ष और सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। भवन बनाने की इस तकनीक में भवन में उपस्थित पत्थरों से सैकड़ों गुना अधिक पत्थर काटकर निकाले जाते हैं। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि इस मंदिर का एक कक्ष बनाने के लिए उस पूरे कक्ष को पत्थर काटकर खोखला किया जाता है और इस प्रक्रिया में इतना अधिक पत्थर काटकर निकाला जाता है जो उस कक्ष में लगे हुए पत्थरों से कहीं अधिक होता है। पत्थर काटने की यह तकनीक आधुनिक काल में भी वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर देती है, क्योंकि एक पूरे पहाड़ को खोखला करके किसी भवन का निर्माण करना आधुनिक उपकरणों के द्वारा भी संभव नहीं है। फिर हजारों वर्ष पूर्व इस मंदिर का निर्माण कैसे किया गया होगा, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। मंदिर में उपस्थित केवल एक स्तंभ का निर्माण करने के लिए हजारों टन पत्थरों को काटकर निकाला गया है और पूरे इस मंदिर को बनाने के लिए 4 लाख टन से अधिक पत्थर काटकर निकाला गया है। एक चट्टान को यू आकार में काटकर बनाए गए इस मंदिर का वजन 40,000 टन है। पत्थर से यदि कोई मंदिर बनाया जाता है तो उसे सामने की ओर से तराशा जाता है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि चट्टान पर इस मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया है। एक ही पत्थर से निर्मित यह मंदिर विश्व की सबसे बड़ी संरचना है। इस मंदिर की दीवारों पर एक अलग प्रकार की लिपियों का उपयोग किया गया है, जिनके बारे में आज तक कोई कुछ नहीं समझ सका है। यही नहीं, मंदिर के निर्माण समय को लेकर भी रहस्य अभी तक बरकरार हैं। कैलाश मंदिर जितना रहस्यमयी है उतना ही रहस्यमयी इसे बनाने की कला है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की ईंट या चूने का उपयोग नहीं किया गया है। इस मंदिर को कब बनाया गया इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता। मंदिर के पत्थरों की कार्बन डेटिंग उसे 1 लाख वर्ष पुराना बताती है। कैलाश मंदिर बनाने के लिए 4 लाख टन से अधिक पत्थरों को काटकर निकाला गया था। साधारणतः ऐसी चट्टानों का उपयोग किसी कार्य के लिए नहीं किया जाता है, परंतु मंदिर के आसपास और दूर दूर तक के क्षेत्रों में भी चट्टानों के अवशेष दिखाई नहीं देते। इतनी बड़ी मात्रा में निकाला गया चट्टानों का मलबा आखिर कहाँ गया, यह भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि इसका निर्माण मालखेड़ स्थित राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्णदेव प्रथम ने 8वीं शताब्दी में करवाया था और इसे बनाने में 18 वर्ष का समय लगा था। जबकि पुरातत्व विज्ञानियों की माने तो यदि 7000 शिल्पकार मिलकर 150 वर्षों तक दिन रात कार्य करें तो भी इस मंदिर का निर्माण करना असंभव है, क्योंकि ऐसी अद्भुत वास्तुकला के साथ इस मंदिर का निर्माण मनुष्य द्वारा तो इतने कम समय में संभव नहीं है। इस विशाल मंदिर का निर्माण कृष्ण याज्ञवल्क्य द्वारा कथा कल्पतरु में लिखी एक कहानी के अनुसार, जब राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण प्रथम गंभीर रूप से बीमार थे, हर संभव उपचार के बाद भी जब राजा स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे, तब रानी ने उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना की और यह प्रण लिया कि महाराज के स्वस्थ होने पर वह मंदिर का निर्माण करवाएंगी और मंदिर के शिखर को देखने तक व्रत धारण करेंगी। जब राजा स्वस्थ हुए तो मंदिर निर्माण का समय आया, लेकिन रानी को बताया गया कि मंदिर के निर्माण में बहुत समय लगेगा, ऐसे में व्रत रख पाना संभव नहीं था। तब रानी ने महादेव से सहायता मांगी। कहा जाता है कि इसके बाद उन्हें भौमास्त्र प्राप्त हुआ, जो पत्थर को भाप बनाकर किसी भी भवन का निर्माण कर सकता था। इसी अस्त्र के कारण इतने कम समय में मंदिर का निर्माण संभव हो सका। कैलाश मंदिर का निर्माण किस तकनीक के द्वारा किया गया यह आज भी रहस्य बना हुआ है, परंतु प्राचीन ग्रंथों में एक उपकरण का वर्णन मिलता है जिसे भौमास्त्र कहा जाता था। यह उपकरण चट्टानों को काटने और भवन निर्माण में उपयोग होता था। इसके द्वारा बहुत ही कम समय में चट्टानों को काटा जा सकता था और कटी हुई चट्टानें तुरंत भाप बनकर उड़ जाती थीं और इस प्रकार भवनों का निर्माण बहुत ही शीघ्रता से हो जाता था। माना जाता है कि कैलाश मंदिर का निर्माण इसी भौमास्त्र के द्वारा किया गया था। लेकिन एक दूसरी प्रचलित कहानी के अनुसार जब राजा और रानी मंदिर निर्माण को लेकर चिंतित हुए कि मंदिर को शिखर तक उभरने में कई वर्ष लगेंगे, तब तक रानी कैसे उपवास रहेंगी।
सौभाग्य से कोकासा नाम के एक महान वास्तुकार ने आकर समझाया कि पहाड़ की चोटी से प्रारंभ करके भी मंदिर का निर्माण संभव है। यह सुनकर रानी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। अतः उस वास्तुकार को मंदिर निर्माण का कार्य सौंप दिया गया और इस प्रकार एक सप्ताह के भीतर मंदिर का शिखर बन गया और रानी का उपवास पूर्ण हुआ। इस प्रकार मंदिर का निर्माण ऊपर से नीचे की ओर किया गया था, जिसे बनाने में 18 वर्ष का समय लगा। परंतु यह एक किंवदंती है, इसमें कितनी सच्चाई है इसका कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। कैलाश मंदिर को 2 मंजिलों में बनाया गया है, जिसका आधार 84 मीटर लंबा और 47 मीटर चौड़ा है। मंदिर में प्रवेश करते ही मंदिर का गोपुरम बना है, जिसकी ऊंचाई मंदिर के अति भव्य शिखर से बहुत कम है। प्रवेश द्वार के बाईं ओर बनाई गई मूर्तियां भगवान शिव से संबंधित देवताओं की हैं और दाईं ओर उपस्थित मूर्तियां भगवान विष्णु से संबंधित देवताओं की हैं। मुख्य द्वार के अंदर गजलक्ष्मी की मूर्ति बनाई गई है तथा मुख्य मंडप को सहारा देने के लिए 16 खंभे बनाए गए हैं, जिन पर अद्भुत नक्काशी की गई है। मुख्य मंडप और नंदी के मंडप को एक पुल से जोड़ा गया है। गोपुरम से अंदर चलने पर एक खुला परिसर है, जिसमें दोनों ओर 2 विशाल हाथियों की मूर्तियां बनाई गई हैं। सनातन धर्म में हाथी को अत्यंत शुभ माना जाता है। उनके आगे दोनों ओर 2 विशाल स्तंभ बने हुए हैं, जिनकी ऊंचाई 45 फीट है। उन पर बहुत सुंदर नक्काशी की गई है। परिसर में मुख्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। पूरे मंदिर परिसर में अनगिनत मूर्तियां उकेरी गई हैं। इन मूर्तियों में विभिन्न देवी देवताओं और रामायण महाभारत के दृश्य भी चित्रित किए गए हैं। मंदिर के नीचे कई हाथियों का निर्माण किया गया है। मान्यता है कि मंदिर पूरी तरह से उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। मंदिर में 100 से ज्यादा पैनल हैं। इनके ऊपर भगवान विष्णु के दशावतारों को चित्रित किया गया है। मंदिर में कई कक्ष बने हैं, जिनको आपस में जोड़ने के लिए पुल बनाए गए हैं। मंदिर में पानी के निकास और पानी के संग्रह करने की भी व्यवस्था की गई है। हर कक्ष में आने जाने के लिए सीढ़ियां बनी हैं। पूरे मंदिर में अंदर और बाहर के पत्थरों पर मूर्तियां उकेरी गई हैं और नक्काशी की गई है। यह सभी मूर्तियां और नक्काशी इतनी बारीकी से बनाई गई हैं कि देखने में अति सुंदर और जीवंत प्रतीत होती हैं। मंदिर में अनेक उल्लेखनीय कलाकृतियां दिखाई देती हैं। तीनों देवियों की सभा भी इस मंदिर में आप देख सकते हैं। अनेक जगहों पर भगवान शिव और माता पार्वती संवाद करते हुए दिखाए गए हैं। इन मूर्तियों में भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाते हुए तथा रावण को कैलाश पर्वत उठाते हुए मूर्तियां दीवारों पर बनाई गई हैं। यह मंदिर ऐसा बनाया गया है जैसे एक एक मूर्ति जीवित हो। कैलाश के भैरव की मूर्ति जितनी भयानक है, माता पार्वती की प्रतिमा उतनी ही स्नेहशील है और शिव तांडव का वेग तो ऐसा है जैसे पत्थर में जान आ गई हो। भगवान शिव को समर्पित इस भव्य मंदिर के मध्य में एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। कुछ जगहों पर महाभारत युद्ध और महाभारत की अनेक घटनाओं का वर्णन करते हुए चित्र बनाए गए हैं। मंदिर के ऊपर एक अति भव्य कमल पुष्प का निर्माण किया गया है और उसके ऊपर 4 शेरों की मूर्तियां बनाई गई हैं। कहा जाता है कि ये शेर मंदिर के रक्षा कवच की तरह कार्य करते हैं। जब आप इस मंदिर को पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर नीचे देखेंगे तो गहराई देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि इतनी सीधी रेखा में पत्थर काटना आधुनिक काल में भी संभव नहीं है। मंदिर में कुछ छिद्र इतने छोटे हैं कि कोई भी मनुष्य उसमें नहीं जा सकता, फिर भी उसके अंदर कार्य दिखाई देता है। ऐसी अद्भुत नक्काशी करने के लिए आज की टेक्नोलॉजी को कंप्यूटराइज्ड मशीनों की आवश्यकता होगी और ऐसा मंदिर बनाने के लिए सैकड़ों ड्राइंग्स, 3D डिजाइन सॉफ्टवेयर, CAD सॉफ्टवेयर, छोटे मॉडल्स बनाकर उसकी रिसर्च, सैकड़ों इंजीनियर्स और कई छोटे हाई क्वालिटी कंप्यूटर्स की आवश्यकता पड़ेगी। फिर भी ऐसा मंदिर बना पाना संभव नहीं है। उस काल में यह सब कैसे सुनिश्चित किया गया होगा, वैज्ञानिक अभी तक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। इसलिए कैलाश मंदिर में इतनी बारीकी से किया गया कार्य बिना किसी पूर्व तैयारी और बिना नक्शे के नहीं किया जा सकता। उस समय इस मंदिर को बनाने की जिस तकनीक का उपयोग किया गया था, उस तकनीक की आज के समय में केवल कल्पना ही की जा सकती है, क्योंकि किसी भी भवन का नक्शा उस भवन की नक्काशियों के साथ बनाना अत्यंत कठिन कार्य है। और जब उस भवन को किसी पहाड़ को काटकर और खोखला करके बनाया जाए तथा भवन बनाने के साथ साथ उस पर बारीक नक्काशी की जाए और यह सब कार्य अत्यंत कठोर चट्टान पर किया जाए, तो इस कार्य में प्रयोग की जाने वाली तकनीक अत्यंत ही जटिल हो जाती है। इस प्रकार के निर्माण कार्य में यदि पत्थर के एक भी हिस्से को तराशने में कोई गलती हो जाती तो मंदिर बनाने की योजना गलत हो जाती। इस प्रकार इतना जटिल निर्माण कार्य करने की आवश्यक तकनीक आधुनिक समय में भी उपलब्ध नहीं है। ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार मुगल आक्रांता औरंगजेब ने कैलाश मंदिर को तोड़ने के लाख प्रयास किए, परंतु मंदिर की भव्यता के समक्ष उसे घुटने टेकने पड़े तथा ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेजों ने भी मंदिर के नीचे गुफाओं में घुसने का प्रयास किया, लेकिन वहां हाई रेडियो एक्टिविटी के कारण घुसने में असमर्थ रहे। तब अंग्रेजों ने इन गुफाओं को बंद कर दिया था, लेकिन तब से आज तक इन गुफाओं को बंद ही रखा गया है, क्योंकि मंदिर के नीचे सुरंगों का मायाजाल बिछा है। इसलिए इन सुरंगों में प्रवेश पर प्रतिबंध है। सामान्य व्यक्तियों के अलावा शोधकर्ता भी इन सुरंगों में नहीं जा सकते। मान्यता है कि इन सुरंगों में भौमास्त्र और मंदिर निर्माण में प्रयोग किए गए अन्य अस्त्र हो सकते हैं। पुरातत्व विज्ञानियों का मानना है कि इन गुफाओं के आगे भी दूसरी दुनिया हो सकती है, जहाँ से यह रेडियो एक्टिव किरणें आती हैं।
क्योंकि यह किरणें गुफाओं में किसी एक स्रोत से ही आती हैं।